रात के इस अंधेरे में जब हवाएं भी जैसे किसी की सांसें लिए बह रही हों, जब दूर किसी पेड़ की शाख पर उल्लू की डरावनी आवाज आती है और हर परछाई में कोई छिपा सा दिखता है, उसी रात की कहानी सुनो जो इंसान को जीते जी नरक दिखा देती है। ये कहानी है उस हवेली की जहां एक औरत का बदला उसकी मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। वो रात अमावस्या की थी और गांव के ऊपर घने बादल थे। हवा में सड़न और सीलन की गंध थी, जैसे कोई पुराना शव पास ही कहीं दफन हो। गांव के बाहर वीरान ठाकुर हवेली का नाम सुनते ही लोगों का खून जम जाता था। कहते थे वहां ठाकुर साहब की बहू का भूत अब भी अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने लौटता है। रात के बाद हवेली में कदम रखने वाले का शरीर तो मिल जाता, पर आत्मा नहीं। मेरे दोस्त रवि ने उस रात शराब के नशे में कहा, आज दिखाते हैं इस हवेली को कि हम किसी से नहीं डरते। मैं भी उस वक्त अपनी जवानी के उबाल में था। सच कहूं तो हमारे दिल में डर से ज्यादा हवेली के रहस्य को देखने की ललक थी। हवेली तक पहुंचने का रास्ता कीचड़ और कांटों से भरा था। घने पीपल के पेड़ से चमगादड़े उड़कर हमारे सिर के ऊपर से निकली। उनकी चीख जैसे हमें सावधान कर रही थी, मत जाओ, मत जाओ। हवेली का लोहे का दरवाजा खुद ब खुद कराहती हुई आवाज के साथ खुला। अंदर का हाल ऐसा था जैसे मौत ने अपनी गीली परछाई वहां छोड़ दी हो। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे, कुछ तंत्र मंत्र के, कुछ खून जैसे गाढ़े लाल रंग के धब्बे। हवा में सड़ी हुई देह की बास थी। पुरानी कालीन पर जगह जगह सूखे खून के निशान थे। दीवारों से लटकते दिए अब भी कभी कभी खुद जल उठते और बुझ जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देखकर मुस्कुरा रही हो। रात के ठीक 12 बजे हवेली के भीतर से औरत के रोने की आवाज आई, धीमी पर इतनी भयानक कि मेरी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक उतर गई। तभी एक कमरे के दरवाजे के पीछे से परछाई दिखी। लहराती सफेद साड़ी, बिखरे काले बाल और उसकी कमर से लेकर गर्दन तक गहरे कटे हुए घाव, जैसे किसी ने उसे बेरमी से मारा हो। उसकी आंखों में खून जैसा लालपन था और होठों पर वो मुस्कान जो जीते जी कोई इंसान नहीं कर सकता। मैं और रवि हिम्मत करके उसके पास पहुंचे। उसने चुपचाप अपनी उंगली से हवेली के दूसरे कमरे की ओर इशारा किया। हम दोनों उस कमरे में गए तो देखा, वहां फर्श पर उल्टा पेंटाग्राम बना था, जिसके चारों कोनों पर आदमकद गुड़िया पड़ी थी और उन गुड़ियों के बाल असली इंसानी थे। उनमें से एक गुड़िया की आंखें रवि जैसी दिख रही थी, बिल्कुल उसकी आंखों का रंग, जैसे कोई उसकी आत्मा को कैद कर चुका हो। तभी हवेली में किसी और के पैरों की आवाज गूंजी। हम पलटे तो देखा 4 साए सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके शरीर इंसान जैसे थे, पर चेहरे इंसान के नहीं, बस काले धुएं जैसे घूमते आकार थे। उनमें से एक साया औरत जैसी चाल से हमारे पास आया और बेहद ठंडी सड़ी सांस हमारे चेहरों पर छोड़ी। उसने कहा, ठाकुर की हवेली में जिसने कदम रखा वो अब मेरा होगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा खून और तुम्हारे डर की खुशबू मुझे चाहिए। हवेली में जगह जगह शवों के कंकाल लटके थे। किसी के हाथ में ताबीज, किसी के गले में टूटी माला, जैसे उन्होंने बचने की कोशिश की थी
पर हवेली ने उन्हें निगल लिया। बीच हॉल में रखा तांबे का कटोरा अब भी गीला था। उसमें ताजा खून की बू थी, जैसे अभी अभी किसी का बलिदान हुआ हो। हवेली की दीवारों पर उभरते गायब होते चेहरे साफ दिखाई देते थे। उनकी चीखें कानों में पिघला सीसा घोल रही थी। मैंने देखा रवि का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें उलटने लगी थी, जैसे उसके अंदर कुछ घुस गया हो। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आवाज अजीब, गहरी और भयानक हो गई। तू भाग नहीं पाएगा। ये हवेली अब तुझे भी चाहती है। मैंने पूरी ताकत लगाकर रवि को झकझोरा, लेकिन उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर तोड़ना चाहता हो। हवेली की छत से उल्टी लटकी सफेद साड़ी वाली आत्मा धीरे धीरे नीचे आई और मेरे सामने तैरने लगी। उसकी साड़ी खून में भीगी थी और उसके घावों से कीड़े रेंग रहे थे। उसने मेरी छाती पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों की ठंडक ने मेरी धड़कन रोक दी। लगा जैसे दिल जम गया हो। तभी उसने अपने लटकते जबड़े से कहा, ठाकुर ने मेरी इज्जत ली थी, मेरी जान ली थी। अब मैं हर रात तुम्हारे जैसे जिंदा इंसानों से अपना बदला पूरा करूंगी। मैंने भागने की कोशिश की, पर मेरे पैरों के पास से एक कंकाल के हाथ ने मुझे पकड़ लिया। खून सने फर्श पर गिरते ही मेरी नजर पड़ी। वहां दर्जनों इंसानी नाखून, बाल और दांत बिखरे थे। तभी हवेली की दीवारों ने हिलना शुरू कर दिया और वो सफेद साड़ी वाली जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। मैं खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन खिड़की खुद से बंद हो गई। दरवाजा भी अपने आप लॉक हो गया था। तभी हवा में एक जली हुई लकड़ी के टुकड़े ने मुझे खिड़की की ओर फेंक दिया। मैंने कांच तोड़ा और बाहर कूद गया। बाहर गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो मैं गांव के बाहर पुआल पर पड़ा था। चारों ओर गांव वाले जमा थे। मैंने हाफते हुए कहा, रवि, रवि कहाँ है? बुजुर्गों ने बताया कि हवेली में वो मिला ही नहीं। मैंने हवेली की ओर देखा, पर वहां कोई हवेली थी ही नहीं, बस काली राख का खंडहर था, जैसे वो हवेली कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। गांव के सबसे बूढ़े बाबा बोले, बेटा, वो हवेली 50 साल पहले ठाकुर की हवस और बहू की मौत के बाद जलकर खाक हो गई थी। तब से जो भी उस जगह गया वापस नहीं आया। उस रात के बाद से मुझे आज तक हवेली की आत्मा के सपने आते हैं। हर रात वो सपने में मुझे बुलाती है, मेरे बिस्तर के पास खड़ी रहती है और फुसफुसाती है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। रात के सन्नाटे में बाहर से जब भी किसी कुत्ते की डरावनी हूक सुनो, समझ लेना कोई हवेली से लौट रहा है, कोई हवेली बुला रही है। और किसी दिन जब तुम भी अकेले निकलोगे, वो तुम्हें भी अपने पास खींच लेगी।